हरे कृष्णा। आप सभी को बछबारस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 4 दिन बाद और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बछबारस या गौ उत्सव द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अपने पुत्र की रक्षा और सुखी जीवन के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसे निसंतान स्त्रियां भी पुत्र प्राप्ति की कामना से रख सकती है। इस दिन पूरी विधि विधान से गाय और बछड़े की पूजा करने की परंपरा है। माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। गाय और बछड़े की एक साथ पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता से विशेष प्रेम था। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन केवल गौ माता के दर्शन मात्र से ही बड़े बड़े दान और यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कि जो भी लोग सच्चे मन से गौ उत्सव द्वादशी की पूजा करते हैं और गौ माता तथा बछड़े की पूजा करते हैं, उन्हें हर प्रकार की मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद मिलता है। अब सुनिए बछबारस यानी गौ उत्सव द्वादशी की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक गांव में भयंकर अकाल पड़ा। वहां के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे 2 पोतों में से किसी एक की बलि देने से तालाब में पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि गांव की भलाई के लिए कुछ भी करना चाहिए। उसने बहाना बनाकर अपनी बहू को उसके मायके भेज दिया और उसके साथ एक पोते हंसराज को भी भेज दिया। दूसरा पोता बछराज को अपने पास रख लिया। बड़े भारी मन और दुख के साथ साहूकार ने गांव की भलाई के लिए बछराज की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब में पानी आ गया। इसके बाद साहूकार ने तालाब पर एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करवाया, लेकिन किसी कारण से बहू को बुलावा नहीं भेजा गया। बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया गया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा रहा हूँ। तब बहू बोली, भाई, घर में बहुत से काम होते हैं, शायद मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब बहू अपने घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास ने कहा, बहू, चलो बछबारस की पूजा करने के लिए तालाब पर चलते हैं। दोनों सास बहू ने मिलकर बछबारस की पूजा की। वहाँ सास ने कहा, बहू, तालाब के किनारे को खंडित कर दो। बहू बोली, माँ, मेरे तो हंसराज और बछराज है, फिर मुझसे किनारा खंडित करने के लिए क्यों कह रही हो? सास ने कहा, बहू, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनारा खंडित कर दिया और बोली, आओ मेरे हंसराज, बछराज और लड्डू उठाओ। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। भगवान की कृपा और बछबारस माता के आशीर्वाद से तालाब की मिट्टी में दबे हुए बछराज और हंसराज दोनों दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू माँ, ये सब क्या है? सास ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, आज तो बछबारस माँ था और भगवान श्री कृष्ण ने मेरी लाज रखी है। आज भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे आपने मेरी लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। अधूरे को पूरा करना, खोटे को भी सही करना, जैसे श्री कृष्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यदि सभी देवी देवताओं और पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरी पूजा नहीं है। गौ माता को बस आज के दिन एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता के पीठ भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है, गले में श्री हरि का, मुख में रुद्र का, मध्य भाग में सभी देवताओं का और रोम कूपों में सभी ऋषि मुनियों का, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में सभी पर्वत, गौमूत्र में गंगा और पवित्र नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य तथा चंद्रदेव विराजमान होते हैं।
यही है गौत्सव द्वादशी की कथा।